नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3। मेरे पैर अब तक कांप रहे थे। अब ये यकीन हो गया था कि वो कोई भूत नहीं है, पर इस तरह उसे रोता देखकर अब तक मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मैं जैसे ही एक कदम लेकर आगे बढ़ा कि मेरा पैर रेलवे पटरी के पत्थरों से फिसल गया और मैं गिर पड़ा। जब मैं उठा तो उसे अपनी तरफ आता देखा। मैं डर गया और चुपचाप ऐसे ही एक तरफ चलने लगा, जैसे मैं पार्क में टहल रहा हूँ। तभी मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो मैं डर गया। डरते हुए पीछे मुड़ा। वही लड़की थी सामने। उसने कहा, किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने हिचकिचाहट से कहा, नहीं, पीछा किसका? उसने मुझे पहचानते हुए कहा, तुम्हें अक्सर देखा है ट्रेन में आते जाते, तुम पीछा क्यों कर रहे हो? मैं समझ गया कि चोरी पकड़ी गई है। तो मैंने कहा, वो मेरा दोस्त है ना, वो कहता है आप भूत हो, इस तरह सुनसान स्टेशन पर उतरी हो, गुमसुम बैठी रहती हो। आगे मैंने कहा, और वो कहता है कि पिछले महीने इसी जगह से एक लाश मिली थी पटरी पर से। इतना कहकर मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कह गया हूँ। वो चुप थी, गुमसुम सी। फिर मेरे बगल से गुजरकर वापसी के रास्ते पे चलने लगी। मैं भी मुड़कर उसे देखने लगा तो वो रुक कर बोली, अगली ट्रेन आखिरी होगी, इसके बाद कल शाम तक कोई ट्रेन नहीं है। फिर मेरी तरफ पलटी और बोली, अनजान स्टेशन पर उतरे हो, वापस जाने का कुछ सोचा था या नहीं? आखिरी ट्रेन आने का टाइम हो रहा है। मैं भी उसके पीछे हो लिया और स्टेशन तक बिना कुछ बोले उससे 2 कदम पीछे चलकर आ गया। ट्रेन आई और उसके चढ़ने के बाद मैं भी चढ़ गया। हम दरवाजे के पास ही खड़े थे। वो बाहर अंधेरे में गुजरते रास्ते को देख रही थी, पर चुप थी। मैंने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, अगर मैं ज़्यादा बोल गया हूँ तो। उसने नज़रें उठाकर देखा तो उसकी 2 भरी हुई आंखें मुझे देख रही थी। मैं कुछ और कहता कि वो बोली, हम भूत नहीं हैं, पर शायद जिंदा भी नहीं। मैंने उसके बालों को हवाओं से उसके कंधों पे लहराता देखा। वो आगे बोली, तुमने ठीक सुना है कि एक लाश मिली पिछले महीने पटरी से। उसने मेरी तरफ नज़रें उठाकर कहा, पर वो हम नहीं थे, वो था। मैंने पूछा, कौन? और आपका उससे क्या रिश्ता? उसने ट्रेन के दरवाजे के बाहर दूर तक देखकर कहा, वही रिश्ता जो हर रिश्ते से बड़ा हो जाता है, वही रिश्ता जिसमें हर गुनाह फ़र्ज हो जाता है, वही रिश्ता जिसमें इंसान सिर्फ उसी रिश्ते से जाना जाता है। मैं आगे बढ़कर दरवाजे की तरफ लग कर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, मोहब्बत मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत कहते हुए मेरे होठों पे एक मुस्कान थी जिसे उसने देखा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पे भी आ गई। उसने कहा, हाँ, यही मोहब्बत, यही तो है जो कोई सीखता नहीं, बस करता है। कैसे करता है ये भी नहीं पता, बस हो जाता है। मैं थोड़ा सा दर्द अपने सीने में भी दबाए था जब मेरे सपनों में आने वाली अपने किसी मोहब्बत का राग छेड़ रही थी। मैंने पूछा, पर आप अकेली इस तरह उस स्टेशन? उसने मेरी बात को रोक कर कहा, वही हुआ इस इश्क में भी जो दुनिया के ना जाने कितनों के साथ होता है। हम चाहते थे उसे दिलो जान से, कस्में भी थी हमारी मोहब्बत में जीने मरने की, लेकिन जब मरने का वक्त आया तब हमने उससे बेवफाई कर दी। मैं उसे देखता रहा, कितना दर्द था उसकी बातों में। उसने आगे कहा, जब हम दोनों के घर वाले हमारे एक होने के सामने आ गए तो हम दोनों ने एक साथ मर जाने का फ़ैसला किया। जिस तरह इसी ट्रेन से हमारा इश्क हुआ था, उसी तरह उन्हीं रास्तों पे हम दोनों ने जान देने का फ़ैसला भी कर लिया था। मैं सुनता रहा उसकी बातों को। वो बताती गई, उस दिन भी उसने हमारा हाथ थाम रखा था कि उसे मोहब्बत है हमसे,
और हमने उससे ये कहा कि कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हम पटरी पे एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पे आई। जब हमने उसकी दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल लीं तो सामने पूरी ज़िंदगी की सारी तस्वीरें घूमने लगी। हमने एक नज़र समीर की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान। हमने भी ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और ट्रेन के हमसे टकराने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन फिर उसी हॉर्न की आवाज़ से हमारी आंखें खुल गईं और ट्रेन को अपने इतने करीब देखकर हम समीर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर पटरी के बाहर की तरफ कूद गए। मेरा गला सूख गया था और वो इतना कहकर चुप हो गई थी। उसकी आंखें अभी भी बह रही थीं। उसके बेदाग चेहरे पे 2 झड़ने की लकीरें बह रही थीं। अब मैंने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया और कहा, समीर। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और बोली। हमने आखिरी आवाज़ उसकी सुनी। उसने हमारे हाथ छुड़ाने पर कहा था, बेवफा।